है यहाँ पे, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, ये सिर्फ छोटा सा एक ट्रेलर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कौन कौन से जैसे वेलनेस प्रोडक्ट हैं, होम केयर है, हर्बल केयर है, एग्रीकल्चर है, आपके बाकी जो दूसरे पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर, फिटनेस है, फूड प्रोडक्ट है, एनर्जी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कैटेगरी आप किसी को भी बता सकते हैं, आसानी से बता लेंगे, राइट। अब चीज आती है मेन, टीम परफॉर्मेंस बोनस। अब आता है रैंक। देखिए, किसी भी मार्केटिंग प्लान को अगर हमने समझना है तो उसका एक रूल होता है, उसका एक तरीका होता है समझने का, कि आसानी से हम किसी को भी समझा सकें। अब ये चीज देखिएगा, ये जो आप ये जो सीडी देख रहे हैं, इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना। सीडी में पहला रैंक देखिए और आखिरी वाला रैंक देखिए, बीच वाले रैंक देखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को समझिए, अगर मार्केटिंग प्लान सीखना चाहते हैं, पहला रैंक देखिए। पहला रैंक कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटर का, यानी कि जैसे ही आपने ज्वाइन किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्टिंग है, पहला रैंक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का, और जो लास्ट पे है वो रैंक है हमारा डायरेक्टर का। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, एग्जीक्यूटिव आ गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव आ गया, मैनेजर आ गया, डिप्टी डायरेक्टर आ गया, डायरेक्टर आ गया। इस तरीके से हमारे रैंक होते हैं। याद करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज समझिए कि हमने डायरेक्टर बनना है, हमारे यहाँ पे टॉप का लेवल कौन सा है? डायरेक्टर का। अब कंफ्यूजन कहां पे होती है? जब हम बात करते हैं बीपी के बारे में, कि एग्जीक्यूटिव बनना है तो आपको 2000 बीपी करना पड़ेगा, डिप्टी मैनेजर बनना है तो 20,000, ऐसे करके, अगर डायरेक्टर बनना है तो 6,40,000। वो सामने वाला जो नया पर्सन है, आदमी है, जो ज्वाइन करना चाहता है या जिसको हम लेके आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मार्केटिंग प्लान की डेफिनेशन क्या है? कि हम पैसा कमाना कैसे सीख सकते हैं, पैसा कैसा आएगा। अगर हमारा कीवा का कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, तो उस मार्केटिंग प्लान से हमें पैसा कैसे आएगा, वो मार्केटिंग प्लान का मेन पर्पस होता है। तो हम पैसा कमाना सीखेंगे। तो अब हम बात भी पैसे की ही करेंगे कि इसमें पैसा कैसे आएगा। देखिए, डायरेक्टर बनने के लिए जैसे कि 6,40,000 बीपी चाहिए, वो याद नहीं करना है। हम पैसे की बात करेंगे कि कितने रुपए की सेल हमें करनी पड़ेगी, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो बात आती है, लगभग अगर हम बात करें 30 से लेके 32 लाख रुपए की सेल जिस दिन मैं और मेरी टीम कर लेगी, उस दिन मैं क्या बन जाऊंगा? डायरेक्टर बन जाऊंगा। ये चीज सभी को समझ में आ गई? ये चीज क्लियर होगी सभी को? जिस दिन मैं और मेरी टीम मिलके हम यहां पे 30-32 लाख रुपए की सेल कर लेंगे, तो मैं क्या बन जाऊंगा? डायरेक्टर बन जाऊंगा। क्या ये चीज मुझे समझ में आ गई? तो प्लीज एक बार मुझे नीचे चैट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, बीच में मुझे एक मैसेज आया है कि स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, स्क्रीन ओके, स्क्रीन ओके एक बार लिख के मुझे बता दीजिए। अगर आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन ओके मुझे बता दीजिए। ओके, थैंक यू शीतल जी, थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू। राइट। तो दोस्तों, हमने अभी ये चीज समझी कि मार्केटिंग प्लान का सबसे पहली चीज हमने क्या याद रखनी कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कंपनी का प्रोफाइल हमने देख लेना है। अब बात आती है रैंक की, कि रैंक कौन कौन से होते हैं। याद करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन ये चीज याद रखिए कि डायरेक्टर बनने के लिए मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी? 30 से लेकर 32 लाख रुपए की। तो ये चीज हम किसी को भी आसानी से बता सकते हैं कि भाई, अगर 30-32 लाख रुपए की सेल कर लोगे तो डायरेक्टर बन जाओगे। अब बात आती है उसके बाद, अब ये दो रैंक देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। अब मुझे ये चीज बताइए कि डिस्ट्रीब्यूटर से लेके डायरेक्टर लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कितना समय लगेगा? देखिए, दो चीज होती हैं। मेरा पहला टारगेट क्या है कि मैंने डायरेक्टर बनना है, राइट। दूसरा टारगेट क्या है? ड्यूरेशन, यानी कि कितने समय में बनना है। तो मुझे प्लीज नीचे चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि कितने समय में डायरेक्टर बना जा सकता है? महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, या इस जन्म में? क्या इस जन्म में डायरेक्टर बनना पॉसिबल है? तो प्लीज एक बार मुझे नीचे चैट बॉक्स में बताइए, आपको क्या लग रहा है कि क्या डायरेक्टर बना जा सकता है या नहीं? जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सर। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, साल, 2 साल, 5 साल, यानी कि, लेकिन हम डायरेक्टर बन सकते हैं, इस चीज का कंफर्मेशन है। डायरेक्टर बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। 30-32 लाख की सेल इस जन्म में तो हम आसानी से कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि किस तरीके से, क्या प्लानिंग की जा सकती है, प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए,
अब बात आती है ड्यूरेशन क्या है, राइट। टारगेट और ड्यूरेशन क्या है? मेरा टारगेट है कि मैंने 30-32 लाख रुपए की सेल करनी है, 32 लाख रुपए की सेल करनी है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कितनी देर में करनी है? 1 साल में। मान लीजिए कि 1 साल बाद मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, मैं 1 साल में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो ये चीज क्लियर होगी हमें कि 1 साल में डायरेक्टर बनना है। अब कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त होने वाली है यहां पे। अब 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, यानी कि 12 महीने में मुझे 32 लाख रुपए की सेल चाहिए। ये चीज सभी को क्लियर हो गया? किसी को भी बता सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे डायरी में लिख लीजिए। इस तरीके से बताएंगे तो आसानी से आपके लोग जो है वो समझ सकते हैं। नए लोगों को इसी तरीके से आसानी से आप लोग समझा भी सकते हैं। 1 साल में 12 महीने होते हैं और मुझे 1 साल में 32 लाख रुपए की सेल चाहिए, यानी कि हर महीने मुझे 2,60,000 रुपए की सेल चाहिए। अब मुझे जैसे बताइए, 2,60,000 रुपए की सेल निकालना आसान है या मुश्किल है? मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। एक महीने में 2 लाख रुपए की सेल निकालना आसान है या मुश्किल है? प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, आपको क्या लग रहा है? क्या 1 लाख रुपए की सेल आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन अभी अगर मैं नया हूं तो मुझे क्या लगेगा कि नहीं यार, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। ऐसा हो सकता है, राइट? ऐसा हो सकता है। तो अभी देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं किस तरीके से। 2,60,000, अब इसमें संडे नहीं है, मंडे नहीं है, दिवाली नहीं है, होली नहीं है, दुशहरा नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि हर रोज हमें काम करना पड़ेगा और हर महीने मेरे को 2,60,000 रुपए की सेल चाहिए। अब एक महीने में 30 दिन होते हैं, ये चीज क्लियर होगी। एक महीने में 30 दिन होते हैं, यानी कि मुझे हर रोज 8,500 रुपीज की, यानी कि 8500 रुपए की मेरे को डेली की सेल चाहिए अगर मैं 1 साल बाद डायरेक्टर बनना चाहता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या एक दिन में रोजाना 8,500 रुपीज की सेल करना आसान है या मुश्किल है? मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। क्या 8,500 रुपीज की सेल, 8500 रुपए की सेल डेली अगले 365 दिन के लिए करनी है? इस चीज का ध्यान रखना है। 365 दिन के लिए डेली की 8500 रुपए की सेल करना आसान है या मुश्किल है? प्लीज मुझे नीचे चैट बॉक्स में बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं आसान है, बिल्कुल ठीक है। अब जो नए लोग हैं, राइट, अब भाई किसी के लिए आसान हो सकता है, किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो आज चलिए देखते हैं उसके बारे में। मान लीजिए आपकी टीम में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 ऐसे डेडिकेटेड पर्सन जो आपकी तरह काम कर रहे हैं, तो मेरे को कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी? 850 रुपए की सेल। तो दोस्तों, 850 रुपए की सेल करना अगले 1 साल के लिए आसान है या मुश्किल है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्या 850 रुपए की सेल डेली मैं और मेरी टीम डेली कर सकते हैं? अगर सिर्फ 10 लोग हैं मेरी टीम में, अगर 10 लोग करेंगे तो मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, राइट? अब मुझे बताइए, क्या डेली की 850 रुपए की सेल करना आसान है या मुश्किल है? आसानी से की जा सकती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, बिल्कुल होते हैं, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ये चीज बताइए, अगर आपकी टीम में 20 लोग काम कर रहे हैं तो मेरे को डेली की कितनी सेल करनी पड़ेगी? 425 रुपए की सेल। 425 रुपए की सेल डेली करना अगले 1 साल के लिए मेरे को और मेरी टीम को करनी पड़ेगी। क्या आसान है या मुश्किल है? बिल्कुल आसानी से की जा सकती है। लेकिन अगर अभी भी किसी को डाउट है कि मुश्किल लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी टीम में 30 डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, 30 ऐसे लोग हैं जो डेडिकेटेड हैं, जो काम आपने बोला वो उन्होंने किया, तो दोस्तों मेरे को 283 रुपए की जो सेल है वो डेली करनी पड़ेगी। 283 रुपए की सेल करना मेरे को और मेरी टीम के लिए आसान है या मुश्किल है? दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या 283 रुपए की सेल करना डेली अगले 1 साल के लिए आसान है या मुश्किल है डायरेक्टर लेवल तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल आसानी से हो सकता है दोस्तों, इससे आसान काम और कोई नहीं है, राइट? आगे आगे देखते हैं। अब सबसे पहले, अब हम इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं? देखिए, सबके अपने अपने फेवरेट प्रोडक्ट होते हैं। किसी को फूड सप्लीमेंट अच्छा लगता है, किसी को एग्रो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, किसी को पर्सनल केयर, होम केयर, वेटनरी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमने सबसे पहले अपने आप से चेंज करना है, यानी कि हमें अपनी जो दुकान है वो चेंज करनी है।
राइट। तो दुकान चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, देखिए एक जो नॉर्मल फैमिली होती है उनका बजट क्या होता है, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 ऐसा बजट होता है। लेकिन जो नॉर्मल से नॉर्मल जो जो फैमिली होती है उनका जो बजट होता है वो 2500 से लेके 3500 रुपए तक। हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि मान लीजिए 3,000 रुपए एक फैमिली का बजट है मंथली, जो फैमिली का बजट जिसमें वो राशन पानी वगैरह सारा कुछ लेते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए कि जो दुकानदार है, जो राशन का, जो करियाना का दुकानदार है, वो आपको कभी उसने कभी आपको कैशबैक दिया, कभी उसने आपको कोई बोनस दिया, कभी कोई टूर दिया, कभी गाड़ी दी, कभी ऐसा कुछ दिया? नहीं, किसी ने नहीं दिया। सारी जिंदगी हम उनसे सामान ले रहे हैं लेकिन हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं मिला। मुझे एक चीज बताइए, आपने कभी कोलगेट की जाके कंप्लेंट की कि भाई साहब आपका जो टूथपेस्ट है वो खराब है, उसमें दांत ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, स्मेल आ रहा है, ये आ रहा है? नहीं, जो दिया आके लगाया सारी फैमिली ने और रख लिया, और हर महीने जाके हम वो परचेज कर रहे हैं। तो आपको उसके बदले में कुछ मिल रहा है? नहीं। लेकिन दोस्तों कीवा आपको बोल रहा है कि अगर आप अपनी दुकान चेंज कर लेते हैं तो आपकी दुकान चेंज करने से आपको क्या कुछ मिल सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो आपके सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। किस तरीके से, आइए उसको देखते हैं। हमें 10 लोगों की टीम चाहिए। अब ये 10 जो डेडिकेटेड पर्सन है, ये चाहे एक दिन में, महीने में, 10 महीने में, साल में, 10 साल में, हमें ऐसे 10 लोग ढूंढने हैं। तो उन 10 लोगों को अपने साथ में जोड़िए। उन 10 लोगों को हमने यही बोलना है कि हमने एक पर्सन है, यानी कि मैंने 100 लोगों की जो दुकान है वो चेंज करनी है। 100 लोगों की। तो अभी कुछ बोलेंगे सर 100 लोग की करनी तो बहुत मुश्किल है। अब मुझे एक बताइए, डेली के कितने नए पर्सन को आप मिल सकते हैं? डेली के कितने पर्सन को आप मिल सकते हैं, उसके बारे में अभी आज प्लानिंग करने वाले हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज कि मेरे को 100 लोगों की जो दुकान है वो चेंज करनी है। जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबको 100 लोगों की जो दुकान है वो चेंज करनी है। अब मान लीजिए आपका जो 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो सबसे पहले तो हमने अपनी दुकान चेंज करनी है। जो बजट, जो राशन हम बाहर से ले रहे हैं, हमने अपना जो दुकान है वो कीवा से हमने अपना जो सामान है वो वहां पे परचेज करना शुरू कर देना है। राइट। अब कितने लोगों को हम डेली मिल सकते हैं? 10 को मिलिए, 5 को मिलिए, 3 को मिलिए, 1 को मिलिए, आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम एक पर्सन को तो हम आसानी से मिल सकते हैं। क्या ये कोई बहुत बड़ा काम है? क्या दिन में एक पर्सन को मिलना, उसको ये चीज समझानी, ये जो मैंने मार्केटिंग प्लान आपको, ये मार्केटिंग प्लान ही है जो चीज मैंने आपको बताई है। क्या ये बहुत बड़ा काम है? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? नहीं, आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से चलते हैं और 100 लोगों को, हमारे जितने भी पर्सन हैं, अगर डेली के एक को भी मिलते हैं ना, तो 3 सवा 3 महीने के बाद आपकी टीम के हर एक पर्सन के पास 100 लोगों की लिस्ट इकट्ठा हो जाएगी। चाहे 6 महीने लगा लीजिए, 100 लोगों की दुकान हम चेंज कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन देखिए, बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन निकल के आने वाली है। यानी कि 3 महीने बाद जिस दिन आपके पास एक, आपकी टीम में टोटल 1000 नए कस्टमर जुड़ जाएंगे। 135 करोड़ की आबादी में क्या 1000 कस्टमर ढूंढना बहुत बड़ा काम है? जिनकी दुकान चेंज करनी है, इससे आसान काम और कोई नहीं हो सकता दोस्तों। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो अब कैलकुलेशन देखिए, अगर आपके पास 1000 नए कस्टमर जुड़ जाते हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद, तो दोस्तों अगर 3000 रुपए के, अगर सिर्फ आप उनका जो बजट है महीने का, अगर सिर्फ उस पे उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 30 लाख रुपए की सेल पर मंथ आपको निकल सकती है। और दोस्तों आप उसी दिन डायरेक्टर लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों चाहे आप 3 महीने बाद डायरेक्टर बन सकते हैं, आपके ऊपर है। 6 महीने बाद डायरेक्टर लेवल पे पहुंच सकते हैं, आपके ऊपर है। साल बाद डायरेक्टर लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं, आपके ऊपर है। जिस तरीके से हम अपनी टीम को संभालेंगे, हम अपनी टीम को सिखाएंगे, उस तरीके से हम इस लेवल पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं तक था कि किस तरीके से हम अपनी टीम को सिखा सकते हैं। जी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल वे में हमने इस चीज को समझने की कोशिश की है। इससे आसान चीज और कोई नहीं हो सकती है। देखिए सिर्फ 1000 कस्टमर हमें ढूंढने हैं और उनसे हमने सिर्फ दुकान चेंज करनी है। सिर्फ दुकान चेंज करनी है किस चीज के लिए? कि आपने अपना जो डेली का जो राशन पानी है वो आपने कहां से लेना है?
कीवा से लेना है। क्या कोई बहुत बड़ा काम है? 30 लाख रुपए की सेल सिर्फ अगर उनकी दुकान चेंज करते हैं तो आसानी से आप यहां पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, आपके डाउन में डायरेक्टर लेवल की एक फौज खड़ी हो जाएगी। पैसा कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने ये चीज समझ ली, यही मार्केटिंग प्लान है। परसेंटेज में नहीं जाना है कि परसेंटेज क्या है, कितनी परसेंटेज मिल रही है। अरे जो नया पर्सन आ रहा है उसको अगर हम शुरू में ही उसको परसेंटेज वगैरह सारा कुछ बता देंगे, वो वहीं पे भाग जाएगा, उसके ऊपर से निकल जाएगा, नहीं पता चलेगा। जैसे जैसे आप लेवल अचीव करेंगे वैसे वैसे आपको वो परसेंटेजेस हैं वो आपको पता चलनी शुरू हो जाएंगी कि किस लेवल पे मेरे को कौन सी परसेंटेज आ रही है। बस एक चीज का हमने ध्यान रखना होता है कि अगर हम जो बोनस है अगर हम वो उठाना चाहते हैं तो 400 बीपी रुपए जो 400 बीपी की जो सेल है वो मंथली परचेज है वो हमें करनी पड़ती है। वो लगभग 800-900 रुपए की जो परचेज होती है। अरे वो तो हम अपना मंथली बजट वैसे ही खरीद रहे हैं, वो तो हम सामान वैसे ही खरीद रहे हैं। क्या इससे आसान काम और कोई हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि जो हमने समय तय किया था आई थिंक हमने उसके अंदर इस सेशन को खत्म करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि आप सभी को ये सेशन जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। और मेरा नेक्स्ट रिक्वेस्ट आपसे ये है कि डेली आपको कम से कम 2 से 3 लोगों को इसी तरीके से ये जो मार्केटिंग प्लान है ये आपको बताना ही बताना है। ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप ये चीज बताएंगे, इस तरीके से करेंगे तो ज्वाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। जितनी ज्वाइनिंग होगी उतना आपका बोनस बढ़ेगा, उतनी आपकी टीम बढ़ेगी। आप लीडर तभी बन सकते हैं अगर हम ज्वाइनिंग करवा लेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने इतने अच्छे तरीके से अपना समय दिया और इस सेशन को सुना। और अपने लीडर के साथ बात कीजिए। नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं अपने लीडर के साथ बात कीजिए, तो हम उनके साथ बात करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन है फिर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे बहुत ही